राधा स्वामी जी। आज के सत्संग में हम जानेंगे दशम द्वार क्या है, दशम द्वार कैसे खोलते हैं। पूरा विस्तार पूर्वक जानेंगे। अंत तक इस सत्संग को सुनिएगा। वाणी है स्वामी जी महाराज जी की। बाहर मुख भर में सारे, अंतर्मुख शब्द न धारे। हम दुनिया के जीव मालिक से मिलना चाहते हैं। मालिक से मिलने के लिए हर एक के अंदर कशिश है, पर मालिक से मिलने के लिए दशम द्वार में प्रवेश करना होगा। तो वो प्रवेश कैसे करेंगे, आखिर हम प्रवेश क्यों नहीं कर पाते हैं, जानते हैं। आत्मा की कशिश कुदरती तौर से अपने असल की तरफ होती है। उसके अधीन होकर हम परमात्मा को ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम अच्छी तरह महसूस करते हैं, जब तक आत्मा परमात्मा की भक्ति नहीं करती, परमात्मा से मिलाप नहीं करती, जन्म मरण के दुखों से आत्मा का कभी छुटकारा नहीं हो सकता है। सच्ची मुक्ति कभी हासिल नहीं प्राप्त कर सकते हैं हम। इसीलिए हमें हमेशा मालिक की खोज रहती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस मालिक की खोज में हम बाहिरमुखी हो जाते हैं। कभी सरोवरों में स्नान करना मुक्ति समझते हैं, कभी महात्माओं की रचनाओं को पढ़ना पढ़ाना मुक्ति समझते हैं, कभी उनकी चप्पलों को पूजना मुक्ति समझ लेते हैं, कभी उनकी समाधियां बनाकर माथे रगड़ना शुरू कर देते हैं, कभी उनके घरों के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं, कभी उनके बेड चारपाइयों के पाए घिसने शुरू कर देते हैं। हम हमेशा बाहिरमुखी साधनों के जरिए जन्मने और मरने के दुखों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। जो असली रास्ता है उसकी हम खोज नहीं करते, उस पर चलकर अपने अंदर रूहानी सफ़र तय करने की कोशिश नहीं करते। संत अपनी ज़िंदगी के 50-50, 60-60 साल हमें समझाने के लिए लगा देते हैं। वे समझाते हैं जो कुछ हमें मिलना है शरीर के अंदर मिलना है, और उस वक्त मिलना है जब हम सूरत को अंदर शब्द के साथ जोड़ेंगे, नाम के साथ जोड़ेंगे। सूरत शब्द के साथ जुड़ती है दशम द्वार में प्रवेश करने पर। लेकिन संतों के समझाने के बावजूद, महात्माओं की लिखतों के बावजूद, उनके जाने के बाद उन्हीं स्थानों पर बैठकर हम बाहरमुखी हो जाते हैं, कर्म कांडों में फंस जाते हैं। जो मुक्ति का असली साधन महात्मा समझाते हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देते। गुरु नानक देव जी ने कहा था, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। जब भी भगसावर को तुम सब पार कर सकोगे, सुरत को शब्द से जोड़कर। जब तक अंदर सुरत को शब्द से नहीं जोड़ेंगे, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पवित्र पावन से जन निर्मल, हर क्या नाम समाए। पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिव लाए। जो लोग उठते बैठते चलते फिरते एक शब्द या नाम के साथ अपना ख्याल जोड़ते हैं, वे खुद भी पवित्र हो जाते हैं और हमारे ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमें भी निर्मल या पवित्र कर देते हैं। हम संतों और महात्माओं के अनुभव से लाभ उठाकर उस शब्द की खोज नहीं करते। उनकी तालीम को भूलकर, उपदेश के छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों की शक्ल दे देते हैं, मज़हबों की शक्ल दे देते हैं,
मुल्कों की शक्ल दे देते हैं। हम तलवारें पकड़कर एक दूसरे के गले काटने शुरू कर देते हैं। संत हमें इन झगड़ों से छुड़ाने के लिए आते हैं, हमें मालिक से मिलाने के लिए आते हैं, परंतु हम रचना के मोह, रचना के प्यार में फंसे हुए हैं कि बाहिरमुखी होकर बार बार इन्हीं चीज़ों के अंदर फंसे रहते हैं। गुरु अमरदास जी ने कहा था, पूजा करे सब लोग संतोह, मनमुख थाय न पाई। भक्ति तो दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अक्ल के अनुसार करते हैं, लेकिन कोई भी दशम द्वार में प्रवेश नहीं कर पाता। जो मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति पूजा करते हैं, वे कभी भी प्रवेश नहीं पा पाते हैं। आखिर मन क्या है? मन क्या करता है? मन हमें बहिर्मुखी कर देता है, कर्म कांड में खींच कर ले जाता है। उसका क्या नतीजा होता है? मनमुख थाय न पाई। गुरु साहिब कहते हैं कि जो मन के पीछे लगकर बाहरमुखी साधनों के जरिए मालिक की भक्ति करते हैं, उस भक्ति ने हमें कभी हमारे ठिकाने पर नहीं पहुंचाना है। कौन सी भक्ति हमें दशम द्वार में पहुंचाती है, अपने ठिकाने पर पहुंचाती है? शब्द मरै मन निर्मल संतोह, यह पूजा थाय पाई। जब शब्द की कमाई करके, मन को निर्मल करके, पवित्र करके हम ये करेंगे, ये मालिक की असली भक्ति है, जिसने हमें हमारे असल ठिकाने पर पहुंचाना है। गुरु रामदास जी कहते हैं, घर रतन बहु माणक लादै, मन भ्रमया लह न सकाइए। हमारे घर यानी शरीर के अंदर परमात्मा ने बेशुमार खजाने रखे हुए हैं, लेकिन जो हमारा मन है हमें बाहिरमुखी किए बैठा है। वहमों और भ्रमों में यह मन फंसा हुआ है, ये असलियत को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। स्वामी जी महाराज ने इन बाहिरमुखी भ्रमों को फोकट धर्म कहकर याद किया है। हम गुदे को फेंकते जा रहे हैं, छिलकों को अपना बनाने की कोशिश करते आ रहे हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, आप पानी में मथाने डालकर बैठे हैं, आप दूध बिलोएं जिसमें से आपको कुछ मिले। सारी उम्र पानी बिलोते रहें, आपको क्या मिलेगा? इन बाहिरमुखी साधनों से किसी को कभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। गुरु अमरदास जी ने कहा था, पूजा करह पर विद नहीं, जानह दूजे भाई मल्लाई। हम भक्ति करते हैं, थक थक मर जाते हैं, खून पसीना भी एक कर देते हैं, लेकिन बाहिरमुखी साधनों के जरिए मालिक की भक्ति करते हैं। ये भक्ति मालिक को मंजूर नहीं होती। इसका क्या रिजल्ट होता है? पापों का और ज़्यादा मैल इकट्ठा करके फिर इसी सृष्टि में हम आ जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन बाहिरमुखी साधनों के जरिए करते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, यह शरीर सरवर है संतो, स्नान करे लिवलाई। नाम स्नान करह से, जन निर्मल शब्द मैल गवाई। इस शरीर से बड़ा दूसरा कोई सरोवर दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। इसके अंदर जाकर स्नान करो। अगर तुम सबको परमात्मा से प्यार करना है, कौन सा स्नान करना है? शब्द का स्नान करो, नाम का स्नान करो। इस स्नान से ही उस मालिक से हमारा प्यार पैदा होगा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पढ़ पंडित अवरा समझाए, घर जलते की खबर ना पाए। हम पंडित या भाई लोग लोगों को पढ़ पढ़कर ज़रूर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने घर में जो आग लगी हुई है, अपने दिल जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जलने में लगा हुआ है, ना हमें उस अग्नि का पता चलता है,
ना कभी हम उस अग्नि को बुझाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को भी धोखा देते हैं, दुनिया को भी धोखा देते हैं। बिन सतगुर सेवे नाम न पाइए, पढ़ थकै शांत न आई है। आप पढ़ पढ़ कर थक जाएं, आपके मन में कभी शांति और तृप्ति नहीं आएगी। जब तक आप गुरुमुखों के पास जाकर शब्द की कमाई नहीं करेंगे, नाम की कमाई नहीं करेंगे, तब तक आपका दशम द्वार नहीं खुलेगा। जो कुछ हमें मिलना है, शब्द या नाम की कमाई से मिलना है। भीखा जी बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं। भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरह खोल नहीं जान से, ताते भय कंगाल। मालिक ने रचना में किसी इंसान को कभी भूखा नहीं रखा। सबके अंदर वह नाम रूपी दौलत रखी हुई है। हमें पता नहीं कि अंदर जाकर उस नाम रूपी दौलत को प्राप्त करके बादशाह किस तरह बनना है। हम बाहिरमुखी साधनों में फंसकर अपने जीवन को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। इसलिए कहते हैं, जब हमें साधन या तरीके का पता चल जाता है, तो हम अंदर उस दौलत को प्राप्त करके बादशाह बन सकते हैं। जितने भी हमारे मज़हब हैं, रीति रिवाज हैं, इनके हमें ज़रूर अलग अलग नज़र आते हैं, क्योंकि ये रीति रिवाज हमारे खुद के बनाए हुए हैं। परंतु जो रूहानियत है, असलियत है, हर एक मज़हब की तह के अंदर एक ही होती है। संत तो केवल उस रूहानियत को हासिल करने का तरीका समझाते हैं। जिस रूहानियत का प्रचार महात्मा करते हैं, सारी दुनिया के अंदर एक ही चीज़ है। किसी ने उसे कलमा कहा, बांगे आसमानी कहा, कलामे इलामी कहा, आकाशवाणी रामधुन कहा, बहुत से शब्दों में बहुत कुछ कहा। किसी ने वर्ड लोगोस कहा। हमें लफ्ज़ों के बहस में नहीं पड़ना है। हमें तो अपने अंदर उस रूहानियत की खोज करनी है जिसका सब महात्मा प्रचार करते हैं। संत अपनी ज़िंदगी उस रूहानियत के प्रचार के लिए खर्च कर देते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हम उनके रूहानी उपदेश को बिल्कुल भूल जाते हैं। उल्टा उनके उपदेश को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों, मज़हबों, मुल्कों के झगड़े शुरू कर देते हैं। हम इस तरह क्यों करते हैं? कुछ लोग अपने पेट के लिए करते हैं, कुछ लोग अपने अहंकार के लिए करते हैं। जिन महात्माओं का उपदेश कुल आलम के लिए होता है, अगर उनके उपदेश को छोटे छोटे दायरों में बंद कर देंगे हम, इससे ज़्यादा उन संतों के भक्तों, जो मालिक के वो भक्त होते हैं, उनके साथ हम क्या बेइंसाफ़ी करेंगे। गुरु अर्जुन देव जी ने इसीलिए कहा था, उपदेश चहु वर्णा को साचा। अब देख लें, चारों वर्णों में दुनिया की सारी कौमें आ गई, दुनिया के सारे मज़हब आ गए और दुनिया के सारे मुल्क आ गए। आपका एक ही उपदेश है और वह दुनिया के सभी जीवों के लिए है। ये उपदेश किसी खास मुल्क के लिए नहीं है, मज़हब के लिए नहीं है, कौम के लिए नहीं है। आज हम उनके उपदेश को छोटे छोटे दायरों में बंद करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा था, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हम कऊ बनाई। हमारा दुनिया के अंदर कोई दुश्मन नहीं है, हमें दुनिया के अंदर कोई बेगाना नज़र नहीं आता। हमारा सबके साथ प्यार है, क्योंकि सारे मालिक के बनाए हुए प्यारे जीव हैं और परम आत्मा हर एक के अंदर बैठा हुआ है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जीव जंत सब तिस्ते सबना का सोई, मंदा किसनु आखिए जे दूजा होई। दुनिया के सारे जीव खुद परमात्मा के बनाए हुए हैं और खुद परमात्मा उनके अंदर बैठा हुआ है। मंदा या बुरा तो उस जीव को कहें जिसे किसी और ने बनाया हो, जिसके अंदर कोई और परमात्मा रहता हो।
देखो, हमारा ख्याल महात्मा कितना ऊंचा ले जाने की कोशिश करते हैं। जितने भी कौम हैं, मज़हब हैं, ये कंट्रीज़ के झगड़े हैं, ये केवल बाहिरमुखी होने के कारण है। अगर हम सभी अंदर जाकर मालिक की भक्ति करनी शुरू कर दें, हमारा किसी के साथ कोई भी ग्रह क्लेश नहीं होगा, कोई भी किसी के साथ दुश्मनी नहीं होगी। ये जितने भी झगड़े हैं मंदिरों के, मस्जिदों के या गुरुद्वारों के हैं, ये सभी बाहिरमुखी साधनों के कारण ही है। इंसान का किसी इंसान से कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि वह मालिक हमारा सबका साझा है। वह मालिक हमारे सबके अंदर बैठा हुआ है। हम सब घर के अंदर बैठकर उस मालिक की भक्ति कर सकते हैं, मालिक की खोज कर सकते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें शंकाओं और भ्रमों में से निकालते हैं कि अपने कीमती वक्त को बाहिरमुखी साधनों में खराब ना करो, व्यर्थ पानी को मत बिलोवो। शरीर के अंदर जाकर शब्द की खोज करो, देह के अंदर जाकर नाम की खोज करो। मन जगत भोग रस बंधा, नित करे करम बस धंधा। हम हमेशा इंद्रियों के भोगों, शराबों की लज्जतों में फंसे रहते हैं। हमारा और कोई धंधा ही नहीं है, कोई काम नहीं है। हमें मालिक ने मनुष्य का शरीर अपनी भक्ति के लिए बख्शा था, अपनी प्यार और मिलाप के लिए बख्शा था, पर हम इसे व्यर्थ के कामों में ही गवा देते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, धंधै तावत जगवाद्या ना बूझै विचार, जमन मरण बिसारिया मनमुख मुग्ध गवार। हम दुनिया के जीव कितने गवार हैं। परमात्मा ने हमें मौका दिया अपनी भक्ति के लिए, अपने मिलाप के लिए, लेकिन हम दुनिया की शक्लों पदार्थों के लिए भटकते फिरते हैं। हम अपने आप को भी धोखा देते हैं, दुनिया को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं, हम बुरी तरह इंद्रियों के दास बने बैठे हैं। जो इंद्रियां चाहती हैं हमें अपने घाट पर खींच कर ले आती हैं। हम सारी उम्र ऐशो इशरत में ही गुजार देते हैं। हमारा इंसान का जामा हासिल करने का मकसद क्या है, कोई उसके बारे में सोचने की कोशिश नहीं करता। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा था, इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पैदा। इंसान का जामा बड़ा ही एक अच्छा जामा है, आखिरी डंडा है। अगर हम कोशिश करेंगे तो दशम द्वार में मकान की छत पर चले जाएंगे। अगर इस आखिरी डंडे से पैर फिसलेगा, सीधे नीचे जाकर गिरेंगे। इसलिए संत समझाते हैं, इस मौके से फ़ायदा उठाकर उस लक्ष्य को आंखों के सामने रखो, रूहानी सफ़र को तय करो। फिर पता नहीं इंसान का जामा मिले ना मिले, या ऐसी जगह हमारा जन्म हो जाए जहाँ भूले भटके भी हमारा मालिक की ओर ख्याल ना जा सके। फंस मरे काल के फंदा, अब हुआ जीव अति गंदा। हम जो भी देह में बैठकर कर्म करते हैं, अच्छे बुरे करते हैं, सबका रिजल्ट भोगने के लिए हमें यहाँ जन्म लेना पड़ता है। ये जो सारी दुनिया है कर्म भूमि है। मिर्चें बोओगे, मिर्चों की फसल इकट्ठी करने आओगे, आम का पौधा लगाओगे, आम के फल खाने के हकदार बन जाओगे। चाहे मिर्चें इकट्ठी करने तो आ जाएं, चाहे आम के फल खाने हो तो आ जाएं। खेत पर तो जाना ही पड़ता है। बुरे कर्मों के कारण भी और अच्छे कर्मों के कारण भी देह के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। राजा प्रजा, अमीर गरीब, औरत आदमी, हम सभी यहाँ आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। इन कर्मों के कारण जहाँ भी जाकर जन्म लेना पड़ता है, दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। हमारी आत्मा जब मालिक की भक्ति करती है, मालिक से मिलाप नहीं करती,
कर्मों के जाल से छुटकारा नहीं हो सकता। जन्म मरण के दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती जब तक भक्ति नहीं करती। हम इतनी खोटी बुद्धि वाले हैं, मालिक की भक्ति करके, नाम की कमाई करके कर्मों का जाल तोड़ने की बजाय हर जन्म में कर्मों की वृद्धि करते जाते हैं। जो पीछे कर्म किए थे उनका अब रो पीट कर नतीजा भोग रहे हैं और आगे फिर बुरे और खोटे का पाप कर्म करते जा रहे हैं। अब हम उनका नतीजा भोगने के लिए फिर से इस दुनिया में जन्म लेंगे। एक जामे के अंदर पिछले किए हुए सारे कर्मों का हिसाब कभी पूरा नहीं हो सकता। हजारों कर्मों का हिसाब बाकी बच जाता है। नतीजा यह होता है, हर जन्म के बाद हमारी आत्मा दिन व दिन अति गंदी और मैली होती जाती है। हमने एक जन्म में 1000 मुर्गियों के गले काटे हैं। सोचें, अगले जन्म में आप कितनी मुर्गियों का हिसाब दे सकोगे? जिनका हिसाब नहीं दे सकोगे उनका हिसाब हमारे पिछले ना भोगे गए कर्मों के खाते में जमा हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे कर्मों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। हमारी आत्मा गंदी से गंदी होती जा रही है। हर जामे में इस पर गंदे से गंदे गिलाफ चढ़ते ही चले जा रहे हैं। जब तक आत्मा से ये सारे गंदे गिलाफ नहीं उतरते कभी पवित्र नहीं हो सकती है, मालिक से मिलने के काबिल नहीं बन सकती। स्वामी जी महाराज कहते हैं, आत्मा जरूर निर्मल थी लेकिन मन का साथ लेने के कारण अति मैली हो चुकी है, अति गंदी हो चुकी है और हर जामे के अंदर दिन व दिन गंदी होती जा रही है, मैली होती जा रही है। इसीलिए हमें जो भी उपाय करना है, तरीका सोचना है, रूह और मन की गांठ खोलने का सोचना है, आत्मा से गंदे गंदे गिलाफ उतारने का सोचना है, अपने आप को पहचानने का सोचना है। तभी हम वापस जाकर उस मालिक को पहचानने के काबिल हो सकेंगे। गुरु कहें नित समझाई, कर खोज शब्द घट जाई। दिन ब दिन हमारी जो कर्मों की हालत है वो बिल्कुल ही खस्ता हालत होती जा रही है। हम कर्मों के जाल में, इस गंदगी में धंसते ही चले जा रहे हैं। महात्मा हम पर तरस करके हमें यहाँ से निकालने का तरीका बताते हैं, साधन समझाते हैं। देखें, संत ने कभी कोई कौम नहीं बनाई, मजहब नहीं बनाया, रुपया पैसा इकट्ठा नहीं किया, कोई हुकूमत नहीं की। संत सिर्फ हमारी हालत देखकर हम पर तरस खाते हैं, अफसोस करते हैं कि परमात्मा ने किस लिए इनको इंसान का जमा बख्शा था और ये किस तरह अपने कर्मों को बढ़ाते चला जा रहा है, किस तरह इस पर कर्मों के गंदे गंदे गिलाफ चढ़ते जा रहे हैं। वे हम पर तरस खाकर हमें तरीका समझा देते हैं कि अगर अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़ोगे, नाम के साथ जोड़ोगे, आहिस्ता आहिस्ता सारे कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाएगा, रूह और मन की गांठ खुल जाएगी। आप अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाओगे, मालिक को पहचानने के काबिल बन जाओगे। संत महात्मा समझाते हैं, जब भी कर्मों का सिलसिला खत्म होता है, नाम की कमाई के जरिए होता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द कर्म की रेखा कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे, शब्द प्रताप काल को जीत। जब भी मन और माया के दायरे से हम निकलेंगे, शब्द नाम की कमाई करके निकलेंगे। वही चीज़ हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है जो मन और माया के दायरे के पार से आती है। वह शब्द सचखंड से उठकर हर एक की आंखों के पीछे धुनकारें दे रहा है। जब तक हम आंखों के पीछे जाकर उस शब्द के साथ ख्याल नहीं जोड़ते, हम कभी मन और माया के दायरे से पार नहीं जा सकते। इसलिए जो चीज़ हमारी रूह और मन की गांठ खोलती है
वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। गुर प्रसादी त्रिकुटी छूटै, चौथा पद लिवलाई। त्रिकुटी दूसरी रूहानी मंजिल है। इसकी हद ब्रह्म या काल तक है, या यूं कहें कि समय का दायरा है। आप फरमाते हैं, हमें गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर शब्द की कमाई करके समय के दायरे से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाना है, उसके पार जाना है। त्रिकुटी के पार हमें जाना है, तब हम वापस जाकर परमात्मा से मिल सकते हैं। गुरुमुख हमारी हालत देखकर तरस खाते हैं कि मालिक ने हमें भेजा किस लिए है और हम किस तरह कौमों, मज़हबों, मुल्कों के झगड़ों में फंसे हुए हैं। देखें, भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है। अभी मैं अपने घर के ही हालात बताता हूँ। मेरे घर में मेरे पिताश्री और उनके भाई लड़ रहे हैं ज़मीन की खातिर। देखो कितना खतरनाक जाल है। मन हम सबको उंगलियों पर नचाता चला आ रहा है। संत महात्मा हम पर तरस खाकर, रहम खाकर हमें तरीका बताते हैं, साधन समझाते हैं कि आप अंदर ख्याल को सच्चे शब्द के साथ जोड़ो, सच्चे नाम के साथ जोड़ो। ये जो मन है, जो दिन रात तुम्हें अंगुलियों पर नचाने लगा हुआ है, तब ये निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तुम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाओगे। वापस जाकर परमात्मा को पहचानने के काबिल बन जाओगे। इसीलिए गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिन अंतर शब्द आप पछाण, गतमित तिन ही पाई। जो अंदर शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानते हैं, असली गति, मालिक से मिलने की असली समझ उन्हें ही प्राप्त होती है। इसलिए संत हमारे ख्याल को, हमारी लिव को अंदर सच्चे शब्द या नाम के साथ जोड़ते हैं। जो भी सत्संगी, जो भी व्यक्ति अनहद नाद या शब्द धुन को सुनते हैं, जैसे ही चौकड़ी मारकर बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, कुछ नहीं करना है। जब सिमरन करना है तो उसको करें। 15 मिनट करना है, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा करें। और जब सिमरन कर लें तो उसके बाद वक्त दें अनहद नाद को सुनने को। माने फर्ज करें 1 घंटे के लिए आपने ध्यान में बैठना है, तो 1 घंटे अगर बैठना है तो 25 से 20 मिनट तक जप सिमरन करें। और उसके बाद जो बचा हुआ वक्त है, वो वक्त अनहद नाद सुनने में लगाएं। जितना समय आप जी अनहद नाद या शब्द धुन सुनने में लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा जल्दी आप दशम द्वार में प्रवेश कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? फिर से सुने। 20 मिनट जप सिमरन करना तो करें, नहीं तो वो आपकी मर्जी, पर ज़्यादा से समय ज़्यादा अनहद नाद को सुनने में लगाएं।